जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए आत्म तत्व को जानने के लिए और ये आत्म तत्व जीव तत्व मोक्ष तत्व में कैसे परिणत हो जाए, इसके लिए आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, आत्मसिद्धि शास्त्र का पारायण चल रहा है। इस पंचम काल में दुख भरे आरे में बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनको जिन वाणी का संबल मिलता है, जिनको जिन वाणी सुनने का समझने का एक अवसर मिलता है और जिन वाणी को सुन करके समझ करके खुद के प्रति एक जिज्ञासा का भाव पैदा होता है। क्योंकि देह, शरीर और इस शरीर से जुड़ी हुई तमाम चीजें अनंत अनंत बार संयोगों के रूप में प्राप्त हुई और बस उन्हीं चीजों के अंदर व्यक्ति उलझा रहा, अटका रहा, आसक्ति करता रहा। उसी को टिकाने में, उसी को पाने में, यानी जो शाश्वत नहीं है उसको पाने में उसने अपनी आत्मशक्ति को लगाया, दुनिया का ज्ञान किया, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, पद्मश्री जैसे बड़े बड़े पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए, खूब यश और कीर्ति को उपार्जित कर लिया, लेकिन खुद को जान ही नहीं पाया। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, शाश्वत और नश्वर के बीच का जो भेद है उसको वो समझ नहीं पाया। और जिसने इसको नहीं जाना, नहीं समझा, वो हर जन्म में नश्वर के पीछे शाश्वत को दांव पर लगाता गया। कांच के टुकड़ों के पीछे हर बार हीरे को खोता रहा। बहुत पुण्य अर्जित करने के बाद ये मनुष्य जीवन और ऐसा मनुष्य जीवन जिसमें जिन धर्म की प्राप्ति होना, जिसमें वीतराग वाणी सुनने का एक अवसर मिलना, ये सचमुच
परम सौभाग्य की बात है। आप देखो कि अगर आपने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सपना देखा हो, किसी ने लक्ष्य बनाया हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उसने बहुत मेहनत की, रात दिन एक किया और वो डॉक्टर बन गया, तो कितनी प्रसन्नता होती है उसे। अगर किसी ने सपना देखा कि मुझे एक अच्छा सा अपना घर बनाना है, और उसने मेहनत की और अपना घर बना लिया, जैसा चाहता था वैसा घर, वैसा बंगलो उसने बना लिया, तो वह कितना प्रसन्न होता है। अगर जो सोचा है वो मिल जाए तो व्यक्ति की खुशी का, उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहता। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये जो मिला है ये कब तक टिकने वाला है। सिर्फ ये आत्मा इस देह में है तब तक ये सारे संयोग है। जैसे ही आत्मा यानी मैं स्वयं इस देह रूपी पिंजरे को छोड़ूंगा कि सारी चीज़ें यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। जिनवाणी यही बोध देती है, जिनवाणी यही कहती है कि तुम नश्वर के पीछे, यानी जो क्षण भंगुर है, जो टिकने वाला नहीं है, उसके पीछे इस शाश्वत सत्ता को दांव पर मत लगाओ। इसकी शक्ति का दुरुपयोग मत करो, इसके ज्ञान का दुरुपयोग मत करो, ज्ञान को अज्ञान में परिणत मत करो। ये आत्मसिद्धि शास्त्र जो पग पग पर हमें प्रकाश देता है, पग पग पर हमें सजग करता है, सावधान करता है। और आप सुन रहे हैं इसके अंदर आत्मार्थी जीव के लक्षणों की बात, और आपने चिंतन किया होगा, ध्यान से सुना होगा, गौर किया होगा कि कितनी सुंदर पूरी प्रोसेस बताई है, कितनी सुंदर सारी प्रक्रिया बताई है। और यही बात परमात्मा महावीर स्वामी जी ने भगवती सूत्र में कही कि सबसे पहले जरूरी है सुनना। भगवती सूत्र में कहा है, सवणे नाणे य विनाणे पच खाणे य संजमे अनहवे तवे चेव वो दाणे अकिरिया सिद्धि। सबसे पहला स्टेप है कि सुनो। अगर सुनेंगे नहीं तो उसके आगे की जो भी क्रिया है, सुनेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो विशेष ज्ञान नहीं होगा, और विशेष ज्ञान नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का अव्रत खत्म नहीं होगा, हम व्रती नहीं होंगे। और ये सारी चीजें अगर नहीं होगी तो भला मोक्ष मंजिल प्राप्त कैसे होगी, ये आत्मा मुक्त कैसे होगी। इसलिए भगवती सूत्र में जो बात कही वही बात श्रीमद जी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जब आत्मार्थी जीव के अंदर आती है, उसके अंदर एक जिज्ञासा का भाव जागता है कि वाकई मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। जब ये सुखदायक विचार उसके अंदर पैदा होता है। आश्रव के 5 कारण हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग। आज अधिकांश लोग उल्टा शुरू करते हैं, मन को संयमित करने का प्रयास करते हैं, काया को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, वाणी पर भी लगाम लगाने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तक तो वो पहुंच गए, लेकिन पहला जो है मिथ्यात्व, उस पर उन्होंने प्रहार नहीं किया। सम्यक दर्शन के महत्व को नहीं जाना। अगर समकित की प्राप्ति नहीं होगी, सम्यक दर्शन को नहीं जानेंगे तो भला अव्रत दूर कैसे होंगे, यानी वीरति का भाव कैसे आएगा। और अगर वीरति का भाव नहीं आएगा तो फिर
प्रमाद कैसे दूर होगा? और प्रमाद दूर नहीं होगा, मिथ्यात्व अविरत प्रमाद, अगर प्रमाद दूर नहीं हुआ तो भला कषाय की मौजूदगी तो रहेगी, कैसे कषाय मंद होंगे? तो आत्मार्थी जीवों के लक्षणों में जो कषाय मंदता की बात कही है, उसके पूर्व ये बात जरूर समझ लें कि अगर आपके अंदर आत्मा को जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं हुई, अगर देह और शरीर के प्रति का भेद यानी क्षणभंगुर और शाश्वत, नश्वर और शाश्वत के बीच का भेद अगर नहीं जाना, जीव और अजीव तत्व को अगर नहीं जाना, तो ऐसी दशा में हमारी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी, कषाय मंद नहीं हो पाएंगे। आप उसको दबा तो दोगे लेकिन उपशांत नहीं होंगे, अज्ञान पूर्वक दब सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर बिना ज्ञान के उसे दबाया तो वो स्प्रिंग जैसी स्थिति होगी। जैसे स्प्रिंग को किसी ने दबा करके रखा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने उसको छोड़ा कि वो उसी वेग से एकदम से उछलती है। ठीक यही बात कषायों के संबंध में होगी। तो कषाय मंद करने से पूर्व यानी आत्मार्थी के जो लक्षण है कषाय मंदता, उसके पूर्व आपको ये बात तो समझ ही लेनी है कि जब तक आत्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, जीव और अजीव के बीच का भेद पता नहीं चलेगा, शाश्वत और नश्वर के बीच की जो एक भेद रेखा है, अगर दोनों के स्वभाव को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर ये आत्मार्थी के लक्षण प्राप्त नहीं हो सकते। 41 गाथा पूरी हुई थी। आइए 42वीं गाथा देखते हैं। 42वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी ने कहा था, उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाय, गुरु शिष्य संवाद थे भाखू षट पद आही। उपजे ते सुविचारणा, सुविचारणा की बात पिछली गाथाओं में चल रही है। जब तक अंतर में एक जिज्ञासा पैदा नहीं होती, जिज्ञासा कहीं तर्क वितर्क ना बन जाए, इस बात की सजगता हो, इसलिए सबसे पहला स्टेप बताया कि देव अरिहंत गुरु निर्ग्रंथ और वीतराग परमात्मा के द्वारा बताया हुआ धर्म जिनवाणी जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। अगर कोई चीज़ मेरी अल्प बुद्धि से मुझे समझ में नहीं आ रही तो मैं उसका विरोध ना करूं। अगर ये व्यवहार संकित आपने मजबूत की तो ही आत्मा के प्रति रुचि पैदा होगी, वरना कई प्रकार की शंकाएं होगी भीतर में, कई प्रकार के तर्क पैदा होंगे और जिनवाणी हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा समझें कि बहुत सारी दुनिया की चीज़ें आपने नहीं देखी होगी। हो सकता है आप कभी सिंगापुर नहीं गए हों, आप कभी इंग्लैंड नहीं गए हो, लंदन नहीं गए हों, लेकिन फिर भी आप नहीं गए हो, लेकिन फिर भी इंग्लैंड है, सिंगापुर है, लंदन है, ये आप मानते हो, ये आपको पूरा विश्वास है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई चीज़ हमारे ज्ञान में नहीं आ रही, हमारी समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब हम उसका निषेध ना करें, लेकिन ये सोचें कि जिनेश्वर परमात्मा ने जो कहा है वो त्रिकाल सत्य है और उसे मुझे जानना है, समझना है। जब ये व्यवहार सम्यक दर्शन पक्का होगा तो ही आत्मा की रुचि जागेगी। और जब आत्मा को जानने की यानी स्व को जानने की, लोग कहते हैं मेरी आत्मा, मेरी आत्मा नहीं, मैं स्वयं आत्मा। अगर हम ये कहें कि मेरी आत्मा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अलग हूँ और आत्मा अलग है। नहीं, मैं स्वयं आत्मा और मेरा शरीर यानी ये जो भी संयोग है वो सब मेरे हो सकते हैं, मेरे लिए हो सकते हैं, लेकिन मैं स्वयं आत्मा। जब ये बोध
पक्का होगा, चाहे अनुभव में नहीं आया, चाहे महसूस नहीं हुआ, लेकिन जिन वाणी के आधार पर ये दृढ़ मान्यता अपनी पक्की कर ली, ये श्रद्धा मजबूत कर ली कि मैं आत्मा हूँ, चाहे मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये निर्णय पक्का हो गया कि मैं आत्मा हूँ और मैं शाश्वत हूँ, मैं परमानेंट रहने वाला हूँ। जब ये बात समझ में आ गई तो फिर उसको जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। उपजे ते सुविचारणा, कहा 42वीं गाथा में, उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाए। मोक्ष का मार्ग समझ में भी किसको आएगा? मिलना तो बहुत दूर की बात है, उस पर चलना बहुत आगे की बात है, लेकिन मोक्ष का मार्ग समझ में भी उसी को आएगा जिसके मन में सुविचारणा पैदा होगी। मैं आत्मा हूँ और देवगुरु धर्म पर मुझे दृढ़ श्रद्धा है, चाहे मुझे कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन मेरे परमात्मा ने मुझे ये कहा है कि तू अनंत आनंद का घन पिंड ऐसा शुद्ध आत्मा है, तू त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व है, तू ये सारे संयोगों से बिल्कुल अलग है, तेरा स्वरूप बिल्कुल निराला है। ये सारी बातें जब हमें इन पर श्रद्धा होगी, समझ में नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ श्रद्धा हो रही है और उस श्रद्धा के आधार पर एक सुविचार मन के अंदर पैदा हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं जानूं कि मेरा स्वरूप कैसा है, मैं समझूं कि मेरा भीतर का ज्ञान कैसा है, मैं जानूं कि मेरा आनंद कैसा है। जब ये सुविचारणा पैदा होगी तो क्या होगा? श्रीमद जी कह रहे हैं कि जब सुविचार पैदा होगा तो ही मोक्ष का मार्ग समझ में आएगा। मोक्ष का मार्ग समझना अलग बात है और समझ करके उस पर चलने का पुरुषार्थ करना यह अलग बात है। पहले तो उसे समझा जाए, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक चलने की तो बात बिल्कुल बेमानी होगी। तो समझ में कब आएगा? तो कह दिया कि जब सुविचार पैदा होगा। और सुविचार कब पैदा होगा? जब देव गुरु और धर्म के ऊपर, तत्व के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा न होगा, आस्था होगी कि चाहे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन परमात्मा ने जो बात कही है वो त्रिकाल सत्य है। मैं प्रभु की बात पर पूर्ण रूप से श्रद्धा करता हूँ, करती हूँ, प्रतीति करता हूँ या करती हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ या करती हूँ। जब ये बात भीतर में जमेगी, रमेगी, तो फिर सुविचार पैदा होगा। और जब सुविचार पैदा होगा तत्व के प्रति, तो मोक्ष मार्ग समझाएगा। और जब मोक्ष मार्ग समझ में आएगा तो क्या होगा? कैसे मोक्ष का मार्ग समझ में आएगा? तो जैसा कि आत्मसिद्धि शास्त्र प्रारंभ करते हुए आपको बताया था कि इस आत्मसिद्धि शास्त्र में 6 पद का विस्तार किया हुआ है। 6 बातें ऐसी है जिसका विस्तार इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर किया गया है। उसी 6 बातों को अब 43वीं गाथा से प्रारंभ करेंगे श्रीमद जी। और ये 41-42 गाथा जो है, ये सिर्फ हमारी भूमिका, हमारी पात्रता तैयार करने के लिए बताई है कि तुम देख लो कि तुम्हारे भीतर में क्या है, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था श्रद्धा है या नहीं, तुम किस प्रकार का जीवन जी रहे हो, मतार्थी हो, मानार्थी हो या आत्मार्थी हो, सारे लक्षण बता दिए। अब इसके आधार पर अपनी भूमिका को शुद्ध कर लो और उसके बाद इन 6 पदों के द्वारा, 6 पदों के द्वारा तुम स्वयं की पहचान कर लो। गुरु शिष्य संवाद थी। श्रीमद जी कह रहे हैं, उपजे ते सुविचारणा मोक्ष मार्ग समझाए, गुरु शिष्य संवाद थी
भाखों षटपद आही। ये आत्मसिद्धि शास्त्र एक संवाद शैली में है, गुरु शिष्य के संवाद शैली में रचा गया है। जिस समय श्रीमद जी ने इसे लिखा तब उनके सामने कोई भी शंका करने वाला या कोई जिज्ञासा करने वाला शिष्य उपस्थित नहीं था, लेकिन उन्होंने ये जाना कि एक आत्मार्थी के मन में किस किस प्रकार की शंका हो सकती है, कैसी कैसी जिज्ञासाएं हो सकती है। आत्मा को जानने के लिए उसके मन में किस किस प्रकार की शंका हो सकती है, उस शंकाओं को श्रीमद जी ने स्वयं ही उपस्थित किया और स्वयं ही उसका समाधान दिया। जैसे परमात्मा प्रभु महावीर और गणधर गौतम की संवाद शैली के कारण से और गणधरवाद के कारण से जिनागम प्रसिद्ध हैं। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से भागवत गीता प्रसिद्ध है। जैसे उपनिषद यानी गुरु के पास बैठना, गुरु के चरणों में बैठ करके कुछ सीखना, उप यानी समीप और निषद यानी बैठना, गुरु के पास बैठ करके कुछ सीखना, इस शैली में रचा गया है उपनिषद। और इसी कारण से जैसे उपनिषद प्रसिद्ध है, ठीक इसी प्रकार से ये गुरु संवाद शैली के अंदर बताया गया आत्मसिद्धि शास्त्र भी प्रसिद्ध है, जिनागम का सार है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे 6 पद का विस्तार इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 43वीं गाथा से प्रारंभ होता है और कैसी कैसी शंकाएं शिष्य के या किसी भी आत्मार्थी जीव के मन में पैदा होती है और कैसे उसका समाधान होता है। आगे आप सुनेंगे तो संपूर्ण वृत्तांत ज्ञात होगा, लेकिन वो सारी बातें सुनने से पूर्व अपनी अंतर की भूमिका का जरूर निरीक्षण करें कि देव गुरु और धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव कितना मजबूत है। आत्मा को जानने की यानी मैं को जानने की रुचि है या नहीं है, थोड़ा सा अंतर्मुखी बनने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही, स्वयं देखें, जांचें, परखें अपने आप को और जो भी कमी लग रही है उसे दूर करें। बहुत गोल्डन पीरियड हमारे पास है इस मनुष्य जीवन के रूप में, इसका सदुपयोग करके आगे बढ़े, मोक्ष मार्ग को समझे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।